नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो आई है उसी के अंतर्गत हम लोग न्यूट्रिशन साइंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा होम साइंस का पार्ट है न्यूट्रिशन साइंस। और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है इसमें हम लोग होम साइंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को होम साइंस पढ़ना है या होम साइंस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसमें जीएस के वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी, जो शॉर्ट नोट्स होंगे उसके, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। और ये अच्छा कंटेंट है, क्योंकि खुद मैंने अपने आप से ही सारी चीज़ें पढ़ के ही शॉर्ट नोट बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन साइंस। और न्यूट्रिशन साइंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पोषण। तो आज बात करेंगे पोषण और आहार की, कि पोषण और आहार होता क्या है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं आज। तो ये जो पोषण है, सबसे पहले बात करेंगे कि पोषण होता क्या है, पोषण के जनक कौन थे। तो पोषण के जो जनक थे वो थे लेबोजियर। पोषण के जो जनक थे वो थे लेबोजियर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे कि पोषण के जनक कौन थे, तो थे लेबोजियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। अब बात करेंगे पोषण की, कि पोषण होता क्या है। पोषण की अगर हम बात करें कि पोषण होता क्या है, तो पोषण होता है पूरा प्रोसेस। पोषण कोई आहार नहीं है, पोषण जो है ये पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया होती कैसे है, इसी सब चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पोषण की प्रक्रिया होती कैसे है, इसके लिए हमने एक उदाहरण दिया हुआ है कि प्रक्रिया कैसे होती है पोषण की। तो आप लोग देखते होंगे कि शरीर कैसे बनता है, हमारा शरीर कैसे बनता है। तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल। जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेल। और जो सेल, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो उनमें टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक से मिलके क्या होता है, हमारा अंग बनता है। और अंगों से मिलके क्या बनता है, हमारा अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र के मिलने से हमारा क्या बनता है, शरीर, यानी पूरी बॉडी बनती है। तो ये पूरे जो शरीर के निर्माण का एक पूरा क्या हो गया, प्रोसेस। ये जो हमारा शरीर कैसे बनता होता है, ये पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो है हमारा शरीर बनता है। ये पूरी प्रक्रिया जब संपन्न होती है तब हमारा शरीर बनता है। पहले शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। उसके बाद ऊतक, उसके बाद अंग, अंग के बाद अंगतंत्र, उसके बाद शरीर। ये सारे जब प्रोसेस गुजरते हैं तब हमारा शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर का। ऐसे ही प्रोसेस क्या है, पूरी प्रक्रिया है। और ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है प्रोसेस की। तो सबसे पहले बात करेंगे पोषण की। तो पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या है, पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। और ये पूरी प्रक्रिया होती किस पे है, तो आहार पे होती है। ये पूरी प्रक्रिया होती किस पे है, आहार पे। जब हम खाना खाते हैं, यानी जब हम आहार ग्रहण करते हैं, तो ये क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले डिफिनेशन लिखा हुआ है प्रोसेस का, पहले उसको देख लेते हैं। पोषण का ही पूरा डिफिनेशन है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व, अभी पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पोषक तत्व हमारे 6 होते हैं। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं। आगे मैंने उसको लिखा हुआ है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पे ही हम लोग देख लेते हैं। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों का पाचन, यानी जब ये सारे पोषक तत्व जो हम लोग ग्रहण करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन, वसा, तो ये उसका पाचन जो है, पहले पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर परिवहन होता है, फिर उसका जो वेस्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन हो जाता है। ये पूरी ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है ये कहलाती है पोषण। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पोषण कहलाती है। अब आइए देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। तो यहाँ मैंने कहा कि पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया होती किस पे है, आहार पे होती है। आहार 2 प्रकार के होते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव। जैसे हम छाछ पीते हैं, जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, मौसम्मी का जूस पीते हैं, ये सब क्या है, द्रव है। पाचन इन सब का भी होना है। और अगर हम बात करें ठोस क्या है, तो जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी चावल, ये सब क्या है, ठोस फॉर्म में है। तो जब हम खाना ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हमने खाना खाया तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। भोजन करने के बाद उसका क्या होता है, पाचन होता है। एक बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ ताकि आप लोग को पढ़ने का मन भी करें, और पढ़ने में जब एग्जाम टाइम आ जाए तो पढ़ने में आसानी भी हो रिविजन टाइम में। तो इसको आप, और ये दिमाग में जो है बना भी रहता है, जल्दी से भूलता नहीं है। तो पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। भोजन का हमारे जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कैसे बनते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। हमने भोजन किया, प्रोसेस शुरू हो गया, उसका पाचन हुआ, कहाँ हुआ, छोटी आंत में हुआ। फिर उसका क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें खाई होती हैं, जैसे हमने कभी पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, रोटी चावल ये सब भी खा लिया, तो जो पिज्ज़ा क्या है, वो वेस्ट पदार्थ है। उसका पाचन करके जो थोड़ा बहुत उसमें कुछ निकलेगा उसको अवशोषित कर लेंगे। मुझे तो नहीं लगता उसमें कुछ ऐसे ज़्यादा निकलता होगा, लेकिन अगर निकलता भी है तो उसको अवशोषित कर लेते हैं। जैसे हमने रोटी चावल खाया, दाल खाया, दही खाया, जूस पिया,
दूध पिया, तो ये सब में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन सब का क्या होता है, चय अपचय की इसमें प्रक्रिया होती है, और चय अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से ये सारे जो है अच्छे पदार्थ और वेस्ट पदार्थ अलग कर लिए जाते हैं। फिर इसमें जो अच्छे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, ये सारे पदार्थ जो है अलग करके हमारे शरीर में हमारे ब्लड में मिल के पूरे शरीर में दौड़ने लगते हैं और हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो वेस्ट पदार्थ होते हैं फिर उनका यहाँ से उत्सर्जन हो जाता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं बहुत सारे माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और भी बहुत सारे माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। एक बार मैं पूरा प्रोसेस फिर आप लोग को समझा देती हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। पोषण क्या होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया होती किस पे, आहार पे होती है। आहार दो प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव। जब हम भोजन करते हैं तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, इसका पाचन होता है भोजन का। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। फिर जो हमने कुछ खाया होता है, जो हमने अच्छी चीज़ें खाई होती हैं, जो हमने खराब चीज़ें खाई होती हैं, उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण कैसे होता है, चय अपचय प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जो हमने अच्छी चीज़ें खाई होती हैं वो अलग कर ली जाती हैं और अलग करके हमारे ब्लड में घुल जाती हैं और हमारे हाथों में, पैरों में, ये ब्रेन में, ये सारी ब्रेन के माध्यम से ऊर्जा पहुँचने लगती है। कैलोरी जो है, कैलोरी के माध्यम से कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में घुल के क्या होती हैं, पहुँचने लगती है, हमारे शरीर में पहुँचने लगती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसके ये सब किससे होता है, तो चय अपचय प्रक्रिया के माध्यम से होता है। फिर ये चय अपचय प्रक्रिया के माध्यम से जो अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड में मिलकर परिवहन करने लगती हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। जो वेस्ट पॉइंट होता है वो यहाँ से उत्सर्जित करके निकाल दिया जाता है, उसका उत्सर्जन हो जाता है और वो निकल जाता है जो वेस्ट पदार्थ होता है। और ध्यान देंगे, जब कभी कभी यही वेस्ट पदार्थ निकल नहीं पाता तो हमारे किडनी में स्टोन या गॉल ब्लैडर, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टोन्स बोलते हैं, यानी क्या पथरी बोलते हैं, ये सब की समस्या फिर उत्पन्न होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आगे बात की थी कि पोषक तत्व क्या होते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो सारे पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं उन्हीं का अवशोषण होता है। जो अच्छे अच्छे हमने पदार्थ खाए होते हैं जैसे पोषक तत्व, उन्हीं का सिर्फ अवशोषण होता है। जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये पोषक तत्व होते क्या हैं, तो ये पोषक तत्व मैंने आपको भी ऊपर बताया कि 6 प्रकार के होते हैं। ये पूरा अपने आप में ही एक चैप्टर है। ये जो वैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा, तो ये पूरा अपने आप में ही एक चैप्टर है। प्रोटीन पूरा अपने आप में ही एक चैप्टर है, एक टॉपिक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक पहले टॉपिक बनेगा, फिर एक चैप्टर बनेगा, तो ये पूरा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर हम डिटेल में पढ़ें तो पूरा एक चैप्टर है। यहाँ मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दे रही हूँ, लेकिन मैं इसकी भी वीडियो लेके आऊँगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट की, फिर प्रोटीन की, फिर वसा की, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वही उसमें लिखे होंगे। तो अभी हम ये बात कर लेते हैं पोषक तत्व कितने होते हैं। तो 6 होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। पोषक तत्व की संख्या क्या होती है, तो 6 होती है। कौन सा होता है, तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। ये हमारे कितने पोषक तत्व होते हैं, 6 होते हैं और ये हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं पोषक तत्व के कार्य क्या हैं। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी अगला जब मैं वीडियो लेके आऊँगी तो पूरा डिटेल में लेके आऊँगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, इसके क्या क्या अलग कार्य हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि इन सारों के कार्य क्या हैं, यानी पोषक तत्व के कार्य क्या हैं, क्योंकि हमारे पोषक तत्व और पोषण की वीडियो थी। अभी मैं आगे लेके आऊँगी कि पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सुपोषण, एक कुपोषण। तो इस सब की वीडियो आगे आएगी। अभी सब आप लोग इतना देखिए। और ये वीडियो जो मैं लेके आऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि खुद मैंने अपने हाथ से ये सब कुछ 2-3 किताबों को पढ़ के तब लिखा हुआ है। तो पोषक तत्व के कार्य क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले एक हमारे शरीर को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट का कार्य कि वो हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर में नमी बनाए रखता है, हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है। हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, एक कोटेशन है, एक लाइन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जितना हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा उतना तेज हमारा दिमाग चलेगा, उतने अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो हमारे शरीर का जो है स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला क्या है, अगला है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत या नई कोशिका का निर्माण। जब हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में नई कोशिका का निर्माण होता है, टूटी फूटी कोशिका की मरम्मत होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग को कहीं चोट लग जाती है, किसी भी को कहीं चोट लग जाती है, तो वहाँ देखते होंगे जहाँ हम लोग को चोट लगी होती है वहाँ काला हो गया रहता है, क्योंकि वहाँ की कोशिकाएं जो है मर गई होती हैं। फिर जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं वो नई कोशिका का निर्माण करती हैं और वो जो घाव होता है वो भर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सेल डिवीज़न, यानी कोशिका विभाजन। ये बायो का टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया। तो फिर जब वो कोशिका मर गई होती है तो आसपास की कोशिकाएं मिलकर उस घाव को भर देती हैं और वो जख्म हमारा ठीक हो जाता है। फिर अगला हम बात करेंगे, अगला जो है हमारा है चय अपचय की प्रक्रिया। चय अपचय की प्रक्रिया पोषक तत्व के साथ कैसे होती है, तो आइए देखते हैं। तो जो जैसे आप पढ़ाते हैं, आप कोई भी कार्य तभी होता है जब हमारे शरीर में ऊर्जा हो। जैसे हम लोग को पढ़ाने का काम है, हम लोग पढ़ा तभी सकते हैं जब हमारे शरीर में ऊर्जा हो, हम स्वस्थ हों, तभी हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए चय अपचय की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर अगला हमारा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है
रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब हम विटामिन खाते हैं तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, हमारे शरीर में रोग नहीं आने देता, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे बात की हमने पोषक तत्वों की, हमने देखा कि पोषक तत्वों के कार्य क्या क्या हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे डाइट की, यानी आहार क्या होते हैं। तो आहार क्या होते हैं, एक दिन में व्यक्ति का एक दिन में लिया गया भोजन आहार कहलाता है। जो पूरे दिन हम खाते हैं, जो पूरे दिन हम ग्रहण करते हैं, वही क्या होता है, वही पूरे दिन के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, आहार कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में डाइट कहते हैं। जो भोजन और आहार ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। भोजन वो होता है जो हम एक बार में खा लेते हैं, वही होता है भोजन। और आहार वो होता है जो हम पूरे दिन में खाते हैं। देखते होंगे आप लोग, डाइट प्लान किया जाता है, डाइट प्लान किया जाता है कि पूरे दिन में क्या क्या खाना है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो गया, जैसे किसी को मधुमेह हो गया, मधुमेह डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं, जैसे किसी को मधुमेह हो गया, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो इन सब का डाइट प्लान करवाया जाता है कि इनको, जैसे जिसको बीपी की प्रॉब्लम है उसको नमक हल्का खाना है, जिसको मधुमेह की प्रॉब्लम है उसको चीनी नहीं खाना, मीठा चीज़ नहीं खाना। तो ये पूरा जो डाइट प्लान करवाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइट। भोजन होता है जो हम लोग खा लेते हैं, भोजन को हिंदी में भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं, आहार को हिंदी में इंग्लिश में डाइट कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, आहार अलग होता है और भोजन अलग होता है। आहार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, भोजन भी हमने देखा था दो प्रकार के होते हैं, ठोस और द्रव, और आहार भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक असंतुलित आहार, दूसरा संतुलित आहार। पहले हम बात करेंगे संतुलित आहार की। ये संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इन सबकी संतुलित मात्रा में विद्यमान रहते हैं, उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें व्यक्ति के लिंग, आयु और एक कार्य को देख के जो आहार तैयार किया जाता है, उनसे को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। जैसे बच्चे की, बूढ़े की और वयस्क की, इन सब की डाइट अलग अलग होती है। जैसे लड़के की और लड़के की डाइट अलग अलग होती है, महिला की और पुरुष की डाइट अलग अलग होती है, वृद्ध की और वयस्क की डाइट अलग अलग होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। और असंतुलित आहार क्या होते हैं, जिनमें इसको इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस डाइट। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण ये सब असंतुलित मात्रा में विद्यमान रहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग खा ही नहीं रहे हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी, और प्रोटीन हम लोग भर भर के ले रहे हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। और जैसे इन सब की मात्रा जो असंतुलित, जैसे हम लोग विटामिन नहीं खा रहे हैं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी ही नहीं, कैसे हम लोग रोगों से लड़ पाएंगे, तो हमारा शरीर अन्य रोगों से घिर जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं असंतुलित आहार। असंतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें व्यक्ति की लिंग नहीं देखी जाती, आयु नहीं देखी जाती और कार्य बिना देखे उस किसी भी डाइट को प्लान कर दिया जाए, उसी को हम लोग असंतुलित आहार कहते हैं। फिर हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होने लगती है। जैसे प्रोटीन हमने नहीं लिया तो प्रोटीन की कमी से दो बीमारियाँ होती हैं, क्रोसियोरकर और मैरस्मस। फिर एनीमिया, हमारे शरीर में खून नहीं बनता, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया होने लगता है। और हमारे शरीर में बहुत सारी मोटापा हो जाता है। जैसे अनबैलेंस डाइट में कभी कभी डाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी डाइट बहुत कम हो जाता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी डाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी डाइट बहुत कम हो जाता है, और कभी कभी इन सब की मात्रा बहुत असंतुलित हो जाती है। तो इसके भी 3 प्रकार हैं। आगे मैं आप लोग को समझाऊंगी कि इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक हो गया यहाँ समाप्त होता है। फिर एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ कि मैंने आज आप लोग को क्या क्या पढ़ाया। मैंने बात किया पोषण के जनक की, तो जो है लेबोजियर इसके जनक हैं। इसके बाद हमने बात किया आहार की, जो पूरे दिन हम लोग खाते हैं उसी को पूरे दिन की ही आहार तालिका को हम लोग डाइट कहते हैं। फिर बात की हम लोग भोजन की, भोजन 2 प्रकार के होते हैं। एक मिनट, भोजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव। इसके बाद हमने एक डिफिनेशन ली थी पोषण की, कि पोषण होता क्या है। तो पोषण पूरा प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे शरीर का निर्माण, जैसे हमारा शरीर बनने में इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहले कोशिका, फिर कोशिका से मिलकर ऊतक, फिर ऊतक से मिलकर अंग, फिर अंग से मिलकर अंगतंत्र, अंगतंत्र से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। वैसे हमारे शरीर में जो पोषण है, पोषण का भी पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमने पोषण की परिभाषा ली थी। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों का पाचन, अवशोषण, परिवहन, उत्सर्जन होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमने देखा था होती कैसे है। तो ये पूरी प्रक्रिया आहार पे डिपेंड करती है। ये पूरी प्रक्रिया किस पे डिपेंड करती है, आहार पे। जैसे हम खाना यानी भोजन, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। पहले उसका पाचन होता है, पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। फिर इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। चेप की प्रक्रिया के माध्यम से अच्छी चीज़ें और बेकार चीज़ें अलग कर ली जाती हैं। अच्छी चीज़ें हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से परिवहन करने लगती हैं, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन हो जाता है। इसके बाद हमने बात किया था कि जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो पोषक तत्व होते कितने हैं। तो पोषक तत्व 6 होते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये पूरे पोषक तत्व होते हैं। फिर हमने बात की थी
पोषक तत्व के कार्य क्या हैं। इन सब के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोग को एक ही में भी बता दिया था। तो ये पोषक तत्व के कार्य होते हैं, जैसे ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में नमी बनाए रखता है, वृद्धि एवं विकास करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें, फिर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है और नई कोशिका का निर्माण होता है। चयापचय की पूरी प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती है। फिर हमने बात की थी यहाँ आहार की। आहार कितने प्रकार के होते हैं, तो आहार होता क्या है, तो आहार एक व्यक्ति का एक दिन में लिया गया भोजन या आहार क्या कहलाता है, डाइट कहलाता है, नहीं आहार कहलाता है। आहार दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। असंतुलित और संतुलित आहार होते क्या है, तो संतुलित आहार वो होते हैं जिसमें पूरे पोषक तत्व की जो मात्रा है, जो पूरे पोषक तत्व होता है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में नहीं, अच्छी मात्रा में विद्यमान रहते हैं। एक संतुलित मात्रा में बात करें विद्यमान रहते हैं और व्यक्ति की लिंग, आयु और कार्य को देख के दिया जाता है, उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें ये सारा अनबैलेंस रहता है। यानी व्यक्ति की लिंग, आयु और कार्य को देख के जो डाइट नहीं प्लान की जाती उसी को असंतुलित आहार कहते हैं, जिसमें पोषक तत्व की मात्रा की कमी होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, उसी को असंतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद मैं लेके आऊँगी कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सुपोषण, कुपोषण होता क्या है, इनके रोग क्या होते हैं, इनसे होने वाले रोग क्या होते हैं। इसके बाद वीडियो आएगा कि इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊँगी कि कार्बोहाइड्रेट का पूरा टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं, कितने एक कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी प्रदान करता है हम लोग को, प्रोटीन का, फिर वसा का, फिर विटामिन का। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी पर सारी वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।